तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। स्वागत है आपका इस प्यारे से चैनल टेम्परेचर में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बेटा। वैसे मैं जो भी हमारे नए बच्चे हैं मैं उनको बता दूं कि मैं यहाँ पर क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन को मैं पढ़ा रहा हूँ आपके सामने। ठीक है। जो भी बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं यहाँ पर बेटा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके पीवाईक्यू में आए हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा मैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि जो भी बच्चे हमारे इस वीडियो को देखें वो आसानी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। न्यूमेरिकल्स में उनको किसी भी चीज़ का दिक्कत ना है बेटा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आपको न्यूमेरिकल्स में बेटे। ठीक है। तो मैं उसको डिस्कस करूंगा। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था बेटा हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के बारे में उसके उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो मैंने डिस्कस किया था। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेटा राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के पीवाईक्यू में जितने भी सवाल आए हैं उन सारे सवालों की चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट्स आपको तरीके और टिप्स मिलेंगे। किस न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करेंगे, सवाल को हम समझेंगे कैसे, ये सारी चीजें आपको मैं सिखाऊंगा बेटा। क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चे ऐसे हैं जो सवाल तो करते हैं लेकिन उनको सवाल आता नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा बेटा? जब आपको सवाल नहीं आता है तो इसके लिए आप क्या करोगे, बहुत अच्छे से कॉपी पेन ले लीजिए और बाकायदा जो जो मैं पॉइंट बता रहा हूं उनको समझिए और अच्छे से सॉल्व कीजिए। ठीक है। तो मैं पहला सवाल आपके सामने लेकर आ रहा हूं बेटा। ठीक है बेटा। पहला सवाल क्या है बेटा? पहले सवाल को ध्यान से समझिए क्या है। बोल रहा है आइडेंटिफाई द लॉ विच इज स्टेटेड एज फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। पीवाईक्यू में बेटा 1 मार्क्स का सवाल है, पूछा गया आपसे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। आपने बेटा राउल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ा हुआ है। आप राउल्ट्स लॉ के बारे में जानते हो बेटा कि यहां पर था बेटा, अगर हम कोई ऐसा ले लें, दो कंपोनेंट ले ले बेटा 1 और 2। मैंने कोई दो कंपोनेंट ले लिया, एक 1 और एक 2। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे P1 की वैल्यू निकाले तो ये हमारा होता है P1 नॉट इंटू काई 1। पहली चीज। ऐसे अगर मैं आपसे P2 की वैल्यू पूछूं तो P2 बराबर होता है बेटा P2 नॉट इंटू काई 2। यही होता है बेटा राउल्ट्स लॉ। और काई 1 काई 2 मैंने आपको बताया हुआ बेटा क्या होता है। क्या होता है बेटा? ये तो हमारा मोल फ्रैक्शन होता है। मोल फ्रैक्शन होता है बेटा। ठीक है। तो ये लॉ किसको बता रहा है बेटा? सिंपल सी बात है, किसको स्टेट कर रहा है? तो आपका आंसर रहेगा राउल्ट्स लॉ। गलती मत कीजिएगा एग्जाम में, पता चले आप एग्जाम में गलती कर दो, गलती मत कीजिएगा। ठीक है। क्या आंसर आएगा बेटा? राउल्ट्स लॉ आएगा। ठीक है। क्लियर है? इसको अच्छे से नोट कर लीजिए मेरे बच्चे। अगला सवाल आ गया आपके सामने। देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेकर आए हो बेटा। ये भी देखो बेटा, ये भी हमारा पीवाईक्यू है। ठीक है। सवाल क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज रिप्रेजेंट राउल्ट्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इनमें से कौन सा ऐसा फॉर्मूला है बेटा जो राउल्ट्स लॉ के लिए बता रहा है? तो आप एक बात याद रखो बेटा, ये फॉर्मूला तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, ये तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बेटा ये हमारा हेनरीज लॉ का फॉर्मूला है। ठीक है। अच्छा, यहां पर अगला देखें, हम दिया है पी सॉल्यूट इक्वल्स टू पी नॉट सॉल्वेंट और काई सॉल्वेंट। अच्छा, एक बात बताइए बेटा, मैंने आपको राउल्ट्स लॉ सिखाया, मैंने कहा बेटा P1 बराबर P1 नॉट काई 1। ये तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा? वेपर प्रेशर हो जाएगा। लेकिन P1 नॉट क्या होता है बेटा? P1 नॉट होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट। नॉट हमेशा बेटा सॉल्वेंट को बताएगा, मतलब प्योर को बताएगा, नॉट सॉल्वेंट। नॉट किसको बताएगा बेटा? प्योर को बताएगा। ये बात याद रखिएगा आप। ठीक है। क्लियर है? अच्छा, तो बेटा इसमें जो हमारा आंसर आता है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी पर जाएगा बेटा। सी का मतलब यानी जो पी टोटल बराबर होता है पी सॉल्वेंट को होना चाहिए। बात समझे? जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है वही हमारा टोटल प्रेशर होता है। ये राउल्ट्स लॉ में आप पढ़ेंगे और आप पढ़ चुके भी होंगे बेटा, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। आज आज की क्लास में ही करेंगे। आपको आगे आगे की जो हमारी क्या बोलते हैं सवाल आएंगे, जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, वहां पर आप सीखेंगे कि हाँ इससे रिलेटेड सवाल है। ठीक है बेटा, तो इसको नोट कर लीजिए मेरे बच्चे। बहुत ही बढ़िया सवाल आ चुका आपके सामने। देखिएगा बेटा क्या बोल रहा है। ठीक है। बहुत ही अच्छे से कीजिएगा सवालों को। बोल रहा है बेटा द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एक्स एंड प्योर लिक्विड वाई दिया है बेटा 20। देखो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एक्स एंड प्योर लिक्विड वाई एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड कितना दिया बेटा? 120 mmHg और 160 mmHg।
यानी मेरे बच्चे x दो हमारे पास कंपोनेंट है, एक तो x है और दूसरा क्या है बेटा y है, दो कंपोनेंट है हमारे पास। अब बोला है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड है मेरे बच्चे, प्योर का मतलब मैंने अभी आपसे कहा नॉट लगा दोगे, और x p नॉट x की वैल्यू दिया गया सवाल में, कितना दिया गया बेटा 120 mm Hg, 120 mm Hg। बताइए क्लियर है। ऐसे ही बेटा हमारे पास आप सवाल को ध्यान से देखो तो P नॉट Y दिया है, ये कितना दिया है बेटा 160 mm Hg। बोलो इतनी बात क्लियर है, इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। बोल रहा है इफ इक्वल मोल्स ऑफ x एंड y आर मिक्स टू फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, मतलब x और y के मेरे बच्चे इक्वल मोल्स हैं, तो क्या हम कुछ ऐसा मान ले कि x के जो मोल हैं और जो y के मोल्स हैं इक्वल हैं, मतलब हमने मान लिया कि 1 है दोनों के। बताइए क्लियर है बेटा, x और y के मोल हमारे इक्वल है तो हमने 1 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आगे क्या बोल रहा है बेटा, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, हमको मेरे बच्चे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, यही सवाल निकालना है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखो बेटा काम कर लो, x और y के मोल फ्रैक्शन निकाल लो, पहला काम है बेटा x और y के मोल फ्रैक्शन निकालो जरा। तो x और y के मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे बेटा, अच्छा अगर nx का निकालना होगा, अगर मान लो मैंने कहा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ x निकालो, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि सर एक काम कर लेते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर x निकालें तो हम लोग क्या आएगा बेटा काई x का मोल फ्रैक्शन निकालें, तो मैंने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी सिखाया हुआ बेटा कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हो उसके मोल्स रखो अपॉन में टोटल मोल्स। बताओ क्लियर है, क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो nx और ny की वैल्यू हमारे पास हमने 1 लेके चल रहे हैं, ये हो गया 1, ये हो गया बेटा 1 + 1, तो कितनी वैल्यू आ गई मेरे बच्चे बताओगे, क्या ये 1/2 आया कि नहीं आया, क्या आपके सामने x का जो मोल फ्रैक्शन है बेटा क्या 1/2 आ गया। अच्छा अगर ऐसे ही आप y का निकालोगे तो आपको मालूम है y का निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग 1 - काई x कर दें। बोले बेटा क्लियर है, आ रही बात समझ में बेटा, आपको मैंने सिखाया ना कि काई 1 + काई 2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 होती है, तो ऐसे ही बेटा x और y यहाँ पर दो कंपोनेंट है, तो x को उधर भेजोगे तो माइनस का आ गया। अब चेक कीजिए बेटा 1 काई x की वैल्यू कितनी है 1/2, अच्छा इसको सॉल्व करोगे तो क्या ये भी 1/2 आएगा। बताओ क्लियर है, इतनी बात समझ में आई आपको। अब देखो मेरे बच्चे अब आगे क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, अब आपको आगे देखना है कि आगे हम लोग क्या करना है। तो अभी हमें क्या निकालना है बेटा, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, हमने मान लिया कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर P है, और हम लिख लेते हैं बेटा वहीं राउल्स लॉ लगाते हैं, x के लिए P नॉट x इंटू काई एक्स। क्लियर आ रही है बात, समझ में आ रही है? अच्छा दूसरा y की बात करेंगे तो हम लोग P नॉट y इंटू काई y। बताइए क्लियर है बेटा, क्या ये फॉर्मूला आपने लगा दिया। अच्छा जैसे ही बेटा आप ये फॉर्मूला लगाओगे सारी वैल्यूज पुट कर दो बेटा यहाँ पर। अब जैसे पुट करते हैं जरा, तो P की वैल्यू देखो जरा कितनी आ रही है बेटा, पी एक्स नॉट कितना दिया बेटा, पी एक्स नॉट देखो 120 mm एच दे दिया है, और पी नॉट वाई हमारा दिया है 160 mm एच, तो पुट कर दे बेटा। पी नॉट एक्स की बात करें तो ये हमारा दिया 120 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अभी आपने निकाला काई एक्स निकाला बेटा, कितना आया 1/2 आया, ओके सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मेरे बच्चे ऐसे ही बताओ पी नॉट वाई कितना दिया हमारा 160 mm एच दिया है, इसको रख दिया मैंने 160 mm एच इंटू ये भी हमारा 1/2 है, तो क्या मेरे बच्चे यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 60 आ गया, ये कितना आ गया 80 आ गया, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमारे पास आ चुका है 140 mm Hg। क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, बिल्कुल एकदम सही आंसर आ रहा है। तो मेरे बात समझ में आई मेरे बच्चे, क्या किया हमने, जो वैल्यू दिया गया था उसको पहले नोट किया, मोल फ्रैक्शन हमारे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल दिए गए थे तो हमने क्या किया मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, उसके बाद डायरेक्ट ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया तो सॉल्यूशन का आ गया। आया बात समझ में, इसको नोट कर लीजिए मेरे बच्चे। देखो ये भी PYQ है, सवाल पूछा गया काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। सवाल हमसे ये पूछा गया कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। आपने पढ़ा होगा है, इसमें आप एक और भी सवाल बनता है हमारा कि आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, और उसके बाद हमारे मेरे बच्चे
सवाल बनते क्या है कि आइडियल नॉन आइडियल एक हो गया, एक तो हमारा ये सवाल हो गया, दूसरा हमारी क्या बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, इससे भी सवाल आते हैं। ठीक है, तो जरा अच्छे समझिए जरा होता है क्या बेटा ये। ठीक है, तो इनके पीछे हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो आप सिंपल सी बात है बेटा, ये हमारा मोल फ्रैक्शन हो गया, ये हमारा वेपर प्रेशर हो गया। अच्छा, आपको मालूम है बेटा कि देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, यहाँ पे देखो काई टू 0 है, काई वन 1 है, यहाँ पर काई टू 1 है, काई वन 0 है। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, आपको मालूम है कि काई वन प्लस काई टू की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। बताओ 1 होती है। अगर एक 0 हो गया तो जाहिर सी बात एक की वैल्यू 1 आएगी। क्लियर है? तो सेम कहानी यहां पर है बेटा। मान लो फॉर एग्जांपल के लिए हमने काई वन से स्टार्ट किया, हमने लिया यहाँ पे काई वन 0 है बेटा। जब काई वन 0 है तो ग्राफ हमारा 0 से स्टार्ट हुआ है, आप ऐसे ड्रॉ कर दोगे। अच्छा, यहाँ पे काई वन 0, यहाँ पर काई वन की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 0 से 1 यानी 0 से 1 कुछ ऐसे ग्राफ चला गया। क्लियर है? 0 का मतलब ये और 1 का मतलब ये। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? ठीक है। सेम कहानी यहां पर देखो, काई टू 0 था और यहां पर काई टू 1 था। तो देखो 0 कहां पर है, 0 मेरे बच्चे यहां पर है, तो 0 से स्टार्ट करो और यहां 1 पहुंचा दिया। बस थोड़ा सा इसको बड़ा रखना। और जो ये लाइन होगी बेटा, ये हमारी पी टोटल को बताएगी, जो भी वेपर प्रेशर होगा ये उसको बताएगा। अच्छा, थोड़ी देर के लिए आप ये समझ लो बेटा कि ये 1, ये मान लो कोई कंपोनेंट 1 है उसका वेपर प्रेशर है, और P1 नॉट क्या बता रहा है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑफ कंपोनेंट 1। और काई वन किसको बता रहा है बेटा, मोल फ्रैक्शन बता रहा पहले कंपोनेंट का। अच्छा, सेम कहानी यहां पर बेटा, ये किसको बता रहा है बेटा, वेपर प्रेशर बता रहा। अच्छा, ये भी ये प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को बता रहा। और काई टू किसको बता रहा है बेटा, किसको बता रहा है, मोल फ्रैक्शन सेकंड वाले के लिए बता रहा है। तो क्या आप इस ग्राफ को ऐसे प्लॉट कर लोगे और क्या इसके बारे में एक्सप्लेन कर लेंगे बेटा? ये हमारे एग्जाम में पूछा गया है मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है, तो आपको ये बनाना आना चाहिए। इससे रिलेटेड थ्योरी जो भी फॉर्मूला है वो लिख देना। ठीक है मेरे बच्चे, इसको नोट कर लो। बहुत बेहतरीन सवाल आ गया बेटा। ठीक है, और काफी आसान भी। ठीक है बेटा, ये भी पीवाईक्यू में पूछा गया बेटा। मैं जो भी सवाल कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, याद रखिएगा। ये भी पीवाईक्यू है बेटा। ठीक है, पहला बोल रहा है बेटा, ये तो पूछा ही जाता है, आपने देखा भी होगा बेटा, नहीं देखा है तो आप देख लो, अब तो देख लो मेरे बच्चे, अब देख लो क्या बोल रहा है, राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज। मेरे बच्चे आपको मालूम होना चाहिए कि जो राउल्ट्स लॉ है हमारा, ये हेनरीज लॉ का एक स्पेशल केस है। आपको मालूम था कि हेनरीज लॉ क्या होता है, P इक्वल्स टू KH इंटू काई है। पार्शियल प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे, हेनरीज कांस्टेंट आएगा, KH आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। राउल्ट्स लॉ क्या करता है, कहते हैं बेटा, ठीक है, किसी भी कोई भी कंपोनेंट है हमारा, ठीक है, उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो भी हमारा किसका होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन के। बस अंतर कहां पर है, यहां पर हेनरीज कांस्टेंट आ रहा है और यहां पर क्या आ रहा है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। बताइए क्लियर है? कर लोगे एग्जाम में, बाकी थ्योरी आपको लिख देनी है। ठीक है, अगला सवाल बेटा देखो, एकदम सिंपल सवाल पूछ रहा है, बोला द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन लिक्विड, राउल्ट्स लॉ। मतलब आपको एक तरह से राउल्ट्स लॉ को एक्सप्लेन करना है। तो आपको मालूम है कि जो वेपर प्रेशर होता है P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काई वन। क्लियर है बेटा, कंफर्म? आपको ये भी मालूम है, प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे यहाँ पर P1 नॉट आ जाएगा। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आप करोगे तो आपको वहां पर इसका यूज करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको कभी भी सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर निकालना हो तो आप क्या कर दो, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर निकाल दो या फिर P1 1। अब देखो यहाँ 1 क्यों लिखा गया है मेरे बच्चे, अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट तरीके सिखा दे रहा हूं, क्योंकि आगे आएंगे न्यूमेरिकल्स। अभी भी आपने एक न्यूमेरिकल किया, आगे भी करोगे। 1 बताएगा बेटा सॉल्वेंट को, ये बात याद रखना, और 2 बताएगा सॉल्यूट को। ये बात बच्चे रट लो। 1 सॉल्वेंट की बात करेगा और 2 बात करेगा सॉल्यूट की। क्यों? क्योंकि अगली जो मेरी वीडियो आएगा बेटा, अगली जो मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लेकर आऊंगा, और वहां पर बेटा 1 और 2, 1 का मतलब सॉल्वेंट और 2 बताएगा सॉल्यूट को, वहां पर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाला जाता है। ठीक है, जिसको अच्छे से नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है बेटा, एक बहुत ही बढ़िया सवाल आ चुका है आपके सामने, बहुत ही बढ़िया सवाल है बेटा, जरा देख लीजिए क्या बोल रहा है।
बोल रहा है व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन शुड बी प्रेजेंट इन अ ग्लास ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। एज्यूम है टेम्परेचर टेम्परेचर दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई दिक्कत नहीं। टोटल प्रेशर कितना दिया बेटा 1 एटीएम, और हमको दिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन दिया है एयर में कितना दिया है 0.78, और अपन लोगों को KH की वैल्यू दी गई है। ठीक है मेरे बच्चे। अच्छा, बोला व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन शुड बी प्रेजेंट, हमको कंसंट्रेशन निकालना है बेटा, जो नाइट्रोजन गैस है हमारा उसका कंसंट्रेशन निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या दिया गया उसको अच्छे से आप नोट कीजिए, बताइए। पहले तो एक फॉर्मूला याद रखो बेटा, पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का निकालने के लिए, पार्शियल प्रेशर किसका बेटा नाइट्रोजन का निकाल लें, क्या होता है बेटा याद रखना, ये हमारा होता है एक तो मोल फ्रैक्शन, नाइट्रोजन के हमारे मोल फ्रैक्शन होने चाहिए, और इनटू टोटल प्रेशर। बताओ क्लियर है, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है अच्छा, काई N2 की वैल्यू कितना दिया सवाल में, देखो बेटा यहाँ पर काई N2 की वैल्यू दिया है 0.78, पुट कर दीजिए 0.78 आ गया इनटू टोटल प्रेशर P बेटा, P बता रहा है टोटल प्रेशर होता है याद रखना, और ये PN2 क्या होता है बेटा पार्शियल, यानी पार्शियल प्रेशर होता है। कैपिटल P क्या होता है बेटा टोटल प्रेशर होता है। अब देखो सवाल में टोटल प्रेशर कितना दिया बेटा 1 एटीएम दिया है, हमने ले लिया 1 एटीएम, तो ये वैल्यू भी हमारी एटीएम में आएगी। पर आप थोड़ा सा याद रखो यहां पर हमें KH की वैल्यू बेटा mmHg, मैंने आपको बताया था कि प्रेशर को हम लोग एटीएम में भी मेजर कर सकते हैं, mmHg में भी मेजर कर सकते हैं, और पास्कल में भी मेजर कर सकते हैं। तो आप एक रिलेशन होता है ये नोट कर लो बेटा, एक एटीएम बराबर होता है 760 mmHg। जब एक एटीएम को आप mmHg में कन्वर्ट करोगे तो ये एक रिलेशन लगा देना। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे मेरे बच्चे तो क्या आएगा 0.78 इंटू 760 mmHg। ठीक है, क्या मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख दूं बेटा, तो डायरेक्ट आता है ये 592.8 592.8 mmHg, ये आता है मेरे बच्चे। बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन क्या आपने निकाल लिया, क्या इतना इतना काम कर लिया बेटा, क्या इतनी बात समझ में आई, बताइए। अब लगे हाथ तो हम लोग क्या करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर, क्योंकि सवाल में हमको मेरे बच्चे यही तो पूछा गया है, व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन शुड बी प्रेजेंट इन अ ग्लास ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। बताओ बात क्लियर है बेटा। अच्छा, तो आपको मालूम होना चाहिए कंसंट्रेशन निकालने के लिए KH इंटू जो भी पार्शियल प्रेशर है उसका आपस में कर दो मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए क्लियर है मेरे बच्चे हैं, कि जब भी आपको कंसंट्रेशन निकालना होगा नाइट्रोजन का, किसी में मिला हो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्या करोगे KH इंटू PN2 नाइट्रोजन। क्लियर है। अच्छा, अब मेरे बच्चे देख जरा KH की वैल्यू बेटा देखिए कितना है बेटा, KH की वैल्यू दिया है ना सवाल में 8.42 मेरे बच्चे PYQ है, बार बार मैं लिख रहा हूं, किसी सवाल में ना लिखे तो ऐसा मत समझना कि PYQ नहीं है। ठीक है, तो 8.42 इंटू 10 की पावर -7 दिया गया है। अच्छा, पार्शियल प्रेशर अभी अपन लोगों ने निकाला कितना था बेटा 592.8 592.8। अब क्या आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे 499 4.99 इंटू 10 की पावर -4 कैपिटल है मोलर, कंसंट्रेशन निकल चुका है। बताओ सवाल में क्या यही तो पूछा था, सवाल में और क्या पूछा था, यही तो पूछा था मेरे बच्चे कि कंसंट्रेशन निकालना था, और हमको टोटल प्रेशर दिया गया था और नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन दिया गया था। क्या किया हमने बेटा, पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर में एक रिलेशन होता है, याद कर लेना, मैं बता रहा हूं आपको है PN2 इक्वल्स टू काई N2 इंटू P। क्लियर है। अच्छा, काई N2 की वैल्यू हमारी कितनी दी गई थी सवाल में 0.78, ये दिया गया था 1। अच्छा,
अब ये एटीएम में है, हमें क्यों जरूरत पड़ा बेटा एमएमएचजी में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि हमने देखा केएच की वैल्यू एमएमएचजी में दिया गया, ठीक है। तो आप इसको कन्वर्ट कर दिए और उसके बाद कंसंट्रेशन निकालने के लिए केएच इंटू पार्शियल प्रेशर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई? अगर मेरे बच्चे आपको ये बात समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक बहुत ही अच्छा सवाल आ गया आपके सामने, ठीक है बेटा, जरा समझिए क्या बोल रहा है। सवाल में दम है बेटा, ठीक है। बोल रहा है एट 298 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 0.256 बार। अच्छा, और जो टोलुइन है उसका जो वेपर प्रेशर दिया गया बेटा वो 0.0925 बार, और मोल फ्रैक्शन दिया गया बेंजीन का, ठीक है। एक काम कर लेते हैं हम लोग, टोलुइन को बेटा, और हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, बोला व्हाट इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये कैलकुलेट करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले वाले को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें दिया बेटा, हम मान लेते हैं टोलुइन, टोलुइन को हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, और बेंजीन को हम 2 ले लेते हैं। टोलुइन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5CH3, बेंजीन रिंग में CH3 जोड़ दो, टोलुइन देखो बेटा, बेंजीन में आप CH3 जोड़ दो तो क्या बन जाएगा मेरे बच्चे, टोलुइन बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, ये 1 और इसको आप 2 ले लिए, बताओ बेटा यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। और आपको मोल फ्रैक्शन दिया गया काई, काई दिया गया बेंजीन का, कितना दिया गया बेटा, 0.40, ठीक है। अब थोड़ा समझना बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ टोलुइन, टोलुइन का वेपर प्रेशर दिया गया, कितना दिया गया, 0.0925, बताओ क्लियर है बेटा। अच्छा, प्योर है ना बेटा, तो हमने ले लिया, टोलुइन को हमने 1 लिया था तो P1 नॉट दिया गया हमको सवाल में, कितना बेटा, 0.0925। ऐसे ही बेटा हमको P2 नॉट दिया गया सवाल में, कितना दिया गया है, देखो इसका बेटा बेंजीन का 0.256 बार, दोनों बार है बेटा, ठीक है, बार में दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। और अपन लोगों को काई2 दिया गया, काई2 भी दिया गया अपना 0.42। बोलो ये बात समझ में आई? हमको P1 नॉट दे दिया सवाल में, P2 नॉट दे दिया और काई2 दे दिया। क्या पूछ रहा अपने को पूछ रहा व्हाट इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए बेटा, P टोटल बराबर P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू काई1, आई थिंक काई1 होता है, काई2 होता है, ठीक। ये मेरे बच्चे आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। हैं, आपने वहां पर डॉल्टन्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगाया होगा जब आप ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे बेटा, तो ये हमारे पास आता है एक्सप्रेशन, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, सारी वैल्यू पुट कर दो मेरे बच्चे। तो P1 नॉट की वैल्यू कितना दिया गया बेटा, P1 नॉट है हमारे पास 0.0925 बार। अच्छा, यहां पर रखो बेटा P2 नॉट 0.256, यहाँ पे रखो 0.0925, और मेरे बच्चे काई2 की वैल्यू दिया 0.42। बताओ क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अब इसको सॉल्व करने के बाद आप सीधे आंसर लिख दीजिएगा बेटा, मैं सीधे आंसर लिख दे रहा हूं, 0.158 बार आएगा। P टोटल आ चुका अपना, पहला आंसर आ चुका है मेरे बच्चे, पहला आंसर आ चुका है। बात आई समझ में बेटा? क्या किया मैंने, टोलुइन को 1 ले लिया, बेंजीन को 2 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, मोल फ्रैक्शन दिया गया था। अच्छा, टोलुइन को 1 ली है तो देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लगा है बेटा, प्योर, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर यहां पे भी है बेटा, इस यानी हमारा ये P1 नॉट की वैल्यू दिया गया, P2 नॉट की वैल्यू दिया गया, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा ही है बेटा, इसको अच्छे से याद कर लीजिए बेटा, काम आएगा ये, ठीक है। और सारी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर दूसरा पार्ट में बताने जाऊँ। मेरे बच्चे अब दूसरा पार्ट हम लोग कवर करते हैं। बोल रहा है कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में हमको क्या बताना है बेटा, कंपोजिशन बता। मेरे बच्चे एक फॉर्मूला होता है P बेंजीन अपॉन टोटल। Y किसको बता रहा है, कुछ बच्चे हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं,
वाई किसको बता रहा है बेटा, किसको बता रहा है, मोल फ्रैक्शन को ही बता रहा है, याद रखना बेटा। चाहे वाई लिख दिया एक्स लिख दे कोई दिक्कत नहीं, चलो तुमको समझ में आ जाए, एक्स लिख दिया काई लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, लो ठीक है। अच्छा पी बेंजीन को आप क्या लिख सकते हो, तो क्या लिख सकते हो बेटा, क्या हम ये लिख सकते हैं पी टू नॉट काई टू अपॉन पी टोटल, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। बेंजीन यानी दो लिया था हमने है, और आपको मालूम है आप उसका वेपर प्रेशर निकालोगे तो पी टू नॉट काई टू आ जाएगा, पी टोटल था भाई, था कोई दिक्कत नहीं। अब वैल्यू पुट कर दो मेरे बच्चे, तो बताओ पी टू नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है सवाल में, पी टू नॉट कितना है मेरे बच्चे 0.256, 0.256। अच्छा काई टू की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा 0.42, 0.42। हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है बेटा बेंजीन और टोलुइन का, याद रखिएगा। पी टोटल हमने कितना निकाला बेटा 0.158, 0.158 बार निकाला। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद मैं सीधे आंसर लिख रहा हूं बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास 0.648, 0.648 ये अपना आ जाएगा काई बेंजीन, यानी बेंजीन के मोल फ्रैक्शन आ गया। यही तो बोल रहा है बेटा, देखो ना सवाल को समझो मेरे बच्चे, कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ वेपर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में हमको क्या बताना है बेटा, वेपर प्रेशर का कंपोजिशन बताना है। अब बेंजीन का आ गया तो क्या टोलुइन का निकाल लो, तो निकाल लो बेटा क्या होता है, आपको मालूम है कि काई टी प्लस काई बी की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, तो टोलुइन का निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस काई बी, 1। काई बी की वैल्यू बेटा कितना है 0.648, और मेरे बच्चे इसको आप माइनस कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 0.352, 0.352। बताओ आई बात समझ में, सवाल समझ में आ रहा है बेटा, बहुत बेहतरीन सवाल था बेटा मेरे बच्चे, ये पीवाईक्यू है में, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, एग्जाम में इसी टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। राउल्स लॉ से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको करा रहा हूँ मेरे बच्चे, यही कॉन्सेप्ट रहेगा, यही सवाल रहेंगे, और आपको करना है तो करना है, याद रखिएगा ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो ये सवाल थे मेरे बच्चे, आज हमने टॉपिक कवर किया राउल्स लॉ, राउल्स लॉ से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने आपको करवा दिया। आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, फॉर्मूले को लिखना है, सवालों की प्रैक्टिस करनी है मेरे बच्चे। अगर आप परफेक्ट होना चाहते हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हैं कि उसमें आपके अच्छे मार्क्स आए, आप उसको क्वालिफाई कर ले जाओ, तो बेटा एक ही रास्ता है, वो है प्रैक्टिस। ठीक है, आपको प्रैक्टिस ऐसे करना है कि जो भी सवाल आए आप उनको अच्छे से कर ले जाओ, कम समय में कर ले जाओ। एक बार सवाल लगाओगे हो सकता है 5 मिनट में आए, जब अगली बार नेक्स्ट टाइम दूसरी बार जब वो सवाल करोगे तो बेटा 2 मिनट में हो जाएगा, और 3-4 बार जब लगाओगे तीसरी चौथी बार हो सकता है उस सवाल को तुम 1 मिनट में ही उड़ा दो। तो यही होता है बेटा प्रैक्टिस का खेल। ठीक है, तो आप अच्छे से इन सवालों की प्रैक्टिस कीजिए। अगला जो हमारा वीडियो आएगा बेटा वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इन इन टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे और इनके न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा, ताकि जो भी मेरे बच्चे प्यार से बैठकर मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं और मुझे देखते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, उनको किसी भी चीज में प्रॉब्लम ना आए। जी हमारा अगर न्यूमेरिकल का पोर्शन है तो आपको न्यूमेरिकल्स में कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे बच्चे। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे।